नमस्कार। मेरा नाम है निहाल और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल कलाम को सलाम। तो दोस्तों, हम लोगों ने बात की थी पाषाण युग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब हम प्राचीन भारत की हमने शुरुआत की थी तो सबसे पहला जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसका नाम था पाषाण युग। हमने पाषाण युग के 3 हिस्से किए थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। हमने बात की थी कि इन सब की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे ताम्र पाषाण काल के बारे में। कौन से काल के बारे में? ताम्र पाषाण काल के बारे में। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला है, छोटा सा लेक्चर है, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपके दिमाग में सारी चीज़ें आराम से बैठ जाएगी, रच जाएगी और बस जाएगी। बस ध्यान से इस लेक्चर को आप देख सकते हो तो आप देख लीजिए, नहीं तो आप केवल सुनकर भी काम चला सकते हो। तो बात करते हैं ताम्र पाषाण युग, या फिर आप कह सकते हैं ताम्र पाषाण काल। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं चैल्कोलिथिक एज। कहीं कहीं पर आपको पढ़ने को मिलेगा कैल्कोलिथिक एज। ऑब्वियसली बात है, जब सी नाम का जो वर्ड होता है कहीं कहीं पर वो कै का साउंड निकालता है और कहीं कहीं पर वो चे का साउंड निकालता है। तो यहाँ पर जो ताम्र पाषाण युग है, ताम्र पाषाण काल है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैल्कोलिथिक एज या फिर चैल्कोलिथिक एज। तो ये तो रहा ताम्र पाषाण युग के बारे में या फिर इसके इंग्लिश नेम के बारे में। अब देखिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। ताम्र पाषाण युग, अगर मैं इस ताम्र पाषाण के 2 हिस्से कर देता हूं तो आपको मिलेगा, एक तरफ मिलेगा आपको ताम्र और एक तरफ मिलेगा पाषाण। ताम्र होता है तांबा, ताम्र क्या होता है? तांबा, जिसको बोलते हैं कॉपर। और पाषाण वो हम कल पढ़ ही चुके हैं, वो था आपका पत्थर यानी कि आपका स्टोन। तो कहने का मतलब है इस काल में आपको तांबे के साथ साथ पत्थर यानी कि पत्थर प्लस तांबा, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो आई होप आपके दिमाग में एक कहानी बनती जा रही होगी कि जिस काल में पत्थर के साथ साथ तांबे नाम की धातु का प्रयोग होने लगा हो उसे हम बोलते हैं ताम्र पाषाण काल। क्योंकि देखिए आप लोग, पाषाण यानी कि पत्थर तो हम लोग पहले से ही इस्तेमाल करते आ रहे थे। अब पत्थर के साथ साथ हम लोगों ने तांबे का यानी कि कॉपर का इस्तेमाल करना सीख लिया। तो ये बन गया आपका ताम्र पाषाण युग। तो सबसे पहली धातु का प्रयोग अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया गया था, तो वो धातु होगी आपकी तांबा यानी कि ताम्र यानी कि कॉपर, राइट। अब देखिए, तांबे के साथ साथ इसमें एक धातु का और प्रयोग हुआ है, उस धातु का नाम है कांसा। कांसा एक मिश्र धातु होती है, यानी कि किसी ना किसी चीज को मिक्स करके बनाई जाती है। अब वो किसको मिक्स करके बनाई गई होगी? वो बनाई गई होगी टीन के साथ तांबे को, यानी कि टीन और तांबे को यदि मिला दिया जाए तो हमें मिलता है कांसा। ये आपको मिलेगा जो लोग साइंस बैकग्राउंड से, कक्षा 10 में जिनके पास विज्ञान रहा होगा, तो विज्ञान में एक आपको चैप्टर मिलेगा धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें आपको मिश्र धातु नाम का एक टॉपिक मिल जाएगा जहां पर आपको पता चलेगा कि ये जो आपका कांसा है वो कैसे बनता है। स्पेशली उसमें तांबे और टीन का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ताम्र पाषाण युग है वहां पर आपको तांबा और टीन या फिर कांसा, इन सब का यूज हम किया करते थे। तो ये तो हो गया इसके थोड़े एक इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं ताम्र पाषाण युग की विशेषता के बारे में, यानी कि जो ताम्र पाषाण काल है, इस काल में क्या क्या विशेषताएं रही होगी, क्या क्या चीजें ऐसी रही होगी जो हमारा ध्यान आकर्षित करती है, जिनको देखकर, जिन विशेषताओं को देखकर, पढ़कर हम कह सकते हैं कि हाँ, ये तो ताम्र पाषाण काल की विशेषताएं हैं, ये तो ऐसा कुछ तो ताम्र पाषाण काल में हुआ करता था। तो ध्यान से सुनिएगा क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लोगों के बारे में बात करते हैं। वहाँ के जो व्यक्ति थे, लोग थे, जो वहाँ पर पीपल थे, वो क्या किया करते? समुदाय बनाकर गाँव में रहा करते थे। गांव में रहने का मतलब हम कह सकते हैं कि वहाँ की जो संस्कृति थी वो एक तरह से ग्रामीण संस्कृति थी। कहाँ की संस्कृति? ताम्र पाषाण काल की संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। तो पहली विशेषता आपको सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है कि ताम्र पाषाण युग की जो संस्कृति है वो ग्रामीण संस्कृति थी। अब बात करते हैं लोग रहते कैसे थे। लोग घरों में रहते थे। उनका घर कैसा था, उनके आवास कैसे थे? उनके आवास थे कच्ची मिट्टी के। अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा तो कच्ची मिट्टी, शायद कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि गांव में कच्ची मिट्टी की दीवारें बनाई जाती थी और उन पर जो छत थी वो किसी अल्ट्राटेक सीमेंट की नहीं होती थी, किसी अंबुजा सीमेंट की नहीं होती थी, किसी बांगर सीमेंट की नहीं होती थी, वो होती थी घास और फूस की। यानी कि उस समय के लोग कच्ची मिट्टी के घर बनाया करते थे और उन पर जो छत हुआ करती थी वो घास या फूस की हुआ करती थी। आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा होगा कि जिस तरह हम छप्पर डाल दिया करते थे, तो इस तरह के घरों में रहा करते थे ताम्रपाषाण काल के लोग।
और जो घरों की आकृति है उसके बारे में भी कुछ बातें बताई गई है कि जो लोग घर बनाया करते थे, अपने आवास को बनाया करते थे, वो क्या करते थे, कुछ आयताकार बनाया करते थे, कुछ गोलाकार बनाया करते थे। आयताकार क्या होता है? आयत किसे कहते हैं? ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, उसे हम आयत कहते हैं। यानी कि इस तरह की आकृति का घर वो बनाया करते थे, लेकिन किस चीज का बनाया करते थे? कच्ची मिट्टी का। इसका मतलब यह है कि ताम्रपाषाण काल के जो लोग हैं वो कच्ची मिट्टी के बने हुए घर में रहा करते थे, जिनकी जो छत हुआ करती थी वो उसकी बनी हुई हुआ करती थी, जिसको आप छप्पर कह सकते हो। तो पहली विशेषता आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं, खेती के बारे में बात करते हैं और पशुपालन के बारे में बात करते हैं। ये लोग खेती में क्या किया करते थे? ये लोग खेती में गेहूं, चावल, बाजरा, उड़द, मसूर इस तरह की फसलों को उगाया करते थे और यही इनकी खाद्य फसलें यानी कि खाने की फसलें, खाने के लिए अन्न का कार्य भी यही किया करते थे। मैं फिर से बता देता हूँ, खेती में ये लोग क्या क्या उगाया करते थे? गेहूं, चावल, बाजरा, उड़द, मसूर, ये चीज़ें ये उगाया करते थे और इनका खाद्य पदार्थ हुआ करते थे। अगर हम बात करते हैं पशुपालन यानी कि पशुओं को पालना, ये कौन कौन से तरह के पशुओं को पाला करते थे? ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर, इस तरह के पशुओं को ये पालते थे। हिरण का ये लोग शिकार किया करते थे और घोड़े से तो ये बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस विशेषता को कि ये हिरण का तो शिकार किया करते थे, लेकिन घोड़े के विषय में इन लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। किन लोगों को? ताम्रपाषाण काल में रहने वाले लोगों को। तो हमने दो विशेषताएं कर ली, पहली ग्रामीण संस्कृति और उनके आवास के बारे में, दूसरा कृषि और पशुपालन के बारे में। अब हम बात करते ये लोग क्या क्या काम किया करते थे? ये लोग वस्त्र भी बनाया करते थे, यानी कि आप कह सकते हो कि उस जमाने में ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ करता था, हर घर में आपको दर्जी मिल जाया करता था। तो ये लोग वस्त्र बनाना जानते थे। ये लोग क्या करते थे? मिट्टी के खिलौने और मूर्तियां बनाया करते थे। मिट्टी के खिलौने और मूर्तियां भी बनाया करते थे। इसका मतलब क्या हुआ? ये लोग वस्त्र निर्माण करना जानते थे, मिट्टी के खिलौने, बर्तन, मूर्तियां, ये चीज़ें बनाया करते थे, यानी कि ये इनकी आमदनी का भी एक तरह से साधन हुआ करता था। एक जो जानने की बात है वो ये है कि मिट्टी की एक मूर्ति मिली है यहाँ पर, इस काल में एक मिट्टी की मूर्ति बनी है जो एक लेडीज़ की है, जो एक स्त्री की है, उसकी पूजा किया करते थे, यानी कि एक मिट्टी की बनी हुई स्त्री की पूजा किया करते थे। इसका मतलब हम कह सकते हैं इस युग में क्या हुआ करता था? मातृ देवी की पूजा किया करते थे। ओब्वियसली मातृ देवी की पूजा आपने सिंधु घाटी सभ्यता में भी सुनी ही होगी, जो इसके बाद वाला हमारा टॉपिक है। एक मैं आपको श्लोक भी बताना चाहूंगा, हमारी मनुस्मृति में लिखा हुआ है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है वहां पर देवता निवास करते हैं। मैं इसके कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगा, इस ग्रंथ के कि मनुस्मृति में क्या बुराइयां है क्या अच्छाई है, मुझे श्लोक ये याद आया तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम एक आगे बात करते हैं ताम्रपाषाण युग की विशेषता के बारे में। यहाँ पर जब लोग मर जाया करते थे, जब उनकी मृत्यु हो जाया करती थी, तो लोगों को दफनाया करता था, उनके शवों को, उनकी बॉडी को दफना दिया करता था, जो हमारे इस्लाम धर्म में भी देखने को मिलता है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पहली विशेषता की ग्रामीण संस्कृति थी, लोग कच्चे घरों में रहा करते थे और जो उनकी छत थी वो छप्पर के रूप में हुआ करती थी। लोग कृषि और पशुपालन किया करते थे। कृषि में क्या किया करते थे? गेहूं, चावल, बाजरा, उड़द, मसूर, इस तरह की खेती ये किया करते थे, फसलों की खेती किया करते थे। और पशुपालन की बात करते तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर, इनका ये पालन किया करते थे। हिरण का ये लोग शिकार किया करते थे और घोड़े से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। एक और जो विशेषता है वो ये है कि हमने इतनी सारी बातें की है ताम्रपाषाण काल के बारे में, तो ताम्रपाषाण काल के कुछ बस्तियां होगी, कुछ जगह होगी, वो भी तो हमें मालूम होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, कुछ जगह के नाम बता रहा हूँ, इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा ताकि दिमाग में एक इमेज बन जाए कि कहाँ पर ताम्रपाषाण काल के इस जो अवशेष है वो मिले हैं। एक तो आपका राजस्थान का जो दक्षिण का हिस्सा है, उसके आप राइट साइड में देखोगे पूर्वी हिस्सा, आप कह सकते हो दक्षिण पूर्वी राजस्थान। तो पहला स्थल है दक्षिण पूर्वी राजस्थान। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी आपको ताम्रपाषाण कालीन युग के कुछ अवशेष मिले हैं। दूसरा आपको मिला है मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, यानी कि जो वेस्ट एमपी है, वहां पर भी आपको ताम्रपाषाण काल के कुछ अवशेष आपको मिल जाएंगे। और एक आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र का भी पश्चिमी हिस्सा। तो मैंने आपको 3 स्थल बताए हैं, एक तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दूसरा पश्चिमी मध्य प्रदेश और तीसरा पश्चिमी महाराष्ट्र। तो ये आपके हो गए ताम्रपाषाण काल जो युग होता है आपका, उसकी विशेषताएं। एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में ये बिल्कुल एक कहानी के रूप में रच जाए।
बस जाए और बैठ जाए। तो पहली विशेषता क्या होती है? ग्रामीण संस्कृति, लोग कच्चे घरों में रहा करते थे। दूसरी, कृषि और पशुपालन किया करते थे। कृषि में चावल, गेहूं, बाजरा, उड़द, मसूर ये किया करते थे। पशुपालन में गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर का पालन किया करते थे। हिरण का ये लोग शिकार किया करते थे और घोड़े से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। मिट्टी के बर्तन बनाते थे, खिलौने बनाया करते थे, वस्त्र भी बनाया करते थे, जिसको हमने कहा कि ये दर्जी का काम किया करते थे। ये तो मैंने आपको मजाक में बताया, यानी कि थोड़ा आपको ध्यान रखने के लिए। और शवों को दफनाना होता था, वहाँ पर शवों को जलाया नहीं जाता था, वहाँ पर शवों को दफनाया जाता था। और मातृ देवी की पूजा किया करते थे। एक और बात है जो मैं आपको बताना शायद भूल गया हूँ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि ये प्रकृति पूजक थे। प्रकृति पूजक क्या होता है? जो प्रकृति के निकट हो, यानी कि कहते हैं जो कुदरत की बनी हुई जो चीज़ें होती है उनसे बहुत लगाव होता है, उसी को बोलते हैं प्रकृति पूजक। तो ये लोग प्रकृति पूजक भी हुआ करते थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र, यहाँ पर इसके कुछ स्थल मिले हैं। तो ये रहा आपका ताम्र पाषाण काल युग, यानी कि जिसमें तांबे और पत्थरों का इस्तेमाल हुआ करता था। तो आज हम इतना ही रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसी अपेक्षा करता हूँ आप लोगों को थोड़ी बहुत ही बातें ज़रूर समझ में आई होगी। कुछ मन में सवाल शंका हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आप लोगों के कमेंट से हम लोग बहुत मोटिवेट होते हैं। तो प्लीज़ कोई भी आपके डाउट हो, कोई आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, किसी आप स्पेशल किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। आने वाली वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।